Hello students, welcome to our channel Math Wala Mahesh. Today we solve chapter review of chapter 3 solutions of Cambridge Maths Milestone class 7th. This is a part 1. In this video we solve MCQ question of chapter review 3. Chapter 3 name rational numbers. So start by question number 1 of chapter review 3. Before we start, please subscribe my channel and share the videos from your classmates. Yeah, with your classmates. So start by question number 1. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 अपॉन माइनस. तो एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है. एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 अपॉन माइनस 6. तो सिंपल सा फंडा है, एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है. तो मैंने आपको बता रखा पहले भी, ओनली साइन चेंज. ओनली साइन चेंज. एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो ओनली साइन चेंज. तो ओनली साइन चेंज 5 अपॉन माइनस 6 है, माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा, यानी 5 अपॉन 6, या फिर कह सकते हैं 5 अपॉन प्लस का 5 अपॉन 6 या 5 अपॉन 6. तो हमारा ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. फर्स्ट में हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 अपॉन माइनस 7. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. इनवर्स ऑफ 3 अपॉन माइनस 7. तो जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, ओनली रेसिप्रोकल. ओनली रेसिप्रोकल, यानी हमें रेसिप्रोकल करना है, कोई साइन में चेंजेस नहीं करना है. तो 3 अपॉन माइनस 7, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, माइनस 7 अपॉन 3, यानी जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए. तो 3 अपॉन माइनस 7 का हो जाएगा माइनस 7 अपॉन 3. तो हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो सेकेंड में डी ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 12 अपॉन माइनस 18. स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करनी है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 12 अपॉन माइनस 28. स्टैंडर्ड फॉर्म इट मीन्स इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है. तो देखिए स्टैंडर्ड यानी ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 से 4 टाइम डिवाइड हो रहा है, और अगेन ये 3 से नहीं होंगे, दोनों 4 से डिवाइड होंगे. एक मिनट, हाँ ये 4 से 3 टाइम डिवाइड, 4 3 12, और ये 4 से 7 टाइम डिवाइड. तो ये माइनस का 3 अपॉन माइनस 7 हमारा आंसर हो जाएगा. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, दोनों 4 से डिवाइड, यानी इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना. तो इसके लोवेस्ट टर्म यही रहेगी. तो 3 अपॉन माइनस 7 इट मीन्स थर्ड में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर. कोई भी टू रेशनल नंबर है, उनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे. तो कोई भी नंबर है या कोई भी रेशनल नंबर है, उनके बीच में इनफिनाइट रेशनल नंबर होंगे. कितने रेशनल नंबर होंगे, इनफिनाइट. तो फोर्थ में हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. व्हेन 7 माइनस 7 अपॉन 49 इज रिटन एज रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 147. यानी जो माइनस 7 अपॉन 49 है, इसको डिनोमिनेटर लिखना है 147. इसको डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो 147 होना चाहिए. तो ये कह रहा है न्यूमरेटर क्या होगा, फिर ये कह रहा है न्यूमरेटर क्या, अगर हमने 49 से डिनोमिनेटर को 147 में चेंज किया है तो न्यूमरेटर क्या होगा. तो देखिए 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आंसर आया 147. तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस 7 मल्टीप्लाई 3. इट मीन्स हमारा न्यूमरेटर होगा माइनस 21 अपॉन 147. तो न्यूमरेटर हो गया हमारा माइनस 21. तो फिफ्थ में सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन विद 9 एज डिनोमिनेटर. 9 एज डिनोमिनेटर कौन सा रेशनल नंबर नहीं बन सकता है. तो एक एक ऑप्शन चेक करेंगे. ए ऑप्शन है हमारा माइनस 4 अपॉन 18. तो माइनस 4 अपॉन 18 है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ये 2 से डिवाइड होगा तो माइनस 2, और ये 2 से डिवाइड होगा तो 9, यानी ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो सकता है 9 एज डिनोमिनेटर के. बी ऑप्शन माइनस 6 अपॉन 27. तो ये 3 से डिवाइड होगा माइनस 2 टाइम, और ये 3 से डिवाइड होगा 3 9 27. तो ये भी हो सकता है डिनोमिनेटर के फॉर्म में. सी ऑप्शन हमारा माइनस 3 अपॉन 56. तो माइनस 3 अपॉन 56 है. देखिए ये 3 से 1 टाइम, और अगर ये 3 से, ये तो 3 से डिवाइड हो गई नहीं, ठीक है. इट मीन्स इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये माइनस 3 अपॉन 56 ही रहेगा. तो ये 56 चेंज नहीं हो सकता, यानी 9 एज डिनोमिनेटर नहीं हो सकता. डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. माइनस 8 अपॉन 36. तो माइनस 8 अपॉन 36 है, तो 4 से ये 2 टाइम्स
और ये 4 से 9 टाइम, तो ये भी 9 एज डिनोमिनेटर हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सी ऑप्शन है, जिसको हम 9 एज डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कैन नॉट बी रिटर्न विद 9 एज डिनोमिनेटर, तो वो हो गया हमारा -3/56। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर इज -3/7। तो टू रेशनल नंबर ए मल्टीप्लाई बी, यानी टू रेशनल नंबर है, इनका प्रोडक्ट का आंसर हो रहा है -3/7। इफ वन ऑफ द नंबर्स इज -9/40, तो हमारे पास दो नंबर है रेशनल नंबर, उनमें से एक नंबर है, तो एक नंबर आप कोई भी मान लीजिए, ये ए को मान लीजिए -9/14 मल्टीप्लाई बाई बी विच इक्वल टू -3/7। फाइंड द अदर नंबर, तो हमें सेकंड नंबर फाइंड करना है, यानी हमें बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बी इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए ये -9/40 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड में भेजेंगे तो डिवाइड में चले जाएंगे, -9/14 डिवाइड में आ गया। डिवाइड को कैसे सॉल्व करेंगे, -3/7 की जगह -3/7, इसका साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। जब भी डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करेंगे तो आगे वाला नंबर को रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 14/-9। अब देखिए -2 माइनस कट, 3 से ये 3 टाइम कट, और 7 से ये 2 टाइम्स कट, तो बी का हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी जो अदर नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 में, अदर नंबर हमारा आ जाएगा 2/7। तो अदर नंबर 2/7, इट मीन्स 7th में बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में 1/-7 + 3/14, 1/-7 + 3/14 इज, हमें इसको सॉल्व करना है और आंसर लिखना है। तो इसका सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 14। ठीक है, ये माइनस का साइन डिनोमिनेटर में लिखो चाहे न्यूमरेटर में लिखो, दोनों एक ही बात है, तो इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो 7 से डिवाइड किया 14 को 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और ये माइनस का साइन ऊपर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये -2 + 14 से डिवाइड किया तो ये एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 3। तो ओवरऑल हमारा 3 - 2, 3 - 2 इट मीन्स 1, तो 1/14। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इक्वल टू अदर्स, कौन सा नॉट इक्वल है, तो हम ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। नॉट इक्वल है दूसरे से, यानी ऑड वन हमें चूज करना है, तो ए ऑप्शन हमारा -14/49। तो इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 7 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा -2, और ये भी 7 से डिवाइड होगा तो 7 टाइम। बी ऑप्शन में -2/7 है ऑलरेडी, तो ये और ए और बी तो दोनों इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल हो गए। सी ऑप्शन -16/63, तो देखिए -16/63 है, ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, डिवाइड नहीं हो रहा है। डी ऑप्शन क्या हो गया, ऑलरेडी -2/7 है, सॉरी बी ऑप्शन हमारा, मैं कौन सा ऑप्शन देख रहा हूँ, सॉरी डी ऑप्शन मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन का लिख दिया। तो ये है -4/14, तो -4/14 दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ऊपर कट करेंगे तो इसको, और इसको 2 से कट करेंगे तो 7। तो देखिए ए बी और डी ऑप्शन तीनों इक्वल है, तो ऑड वन आउट कौन सा है, ऑड वन हमारा कौन सा हो गया, सी ऑप्शन -16/63, यानी ये नॉट इक्वल है इन तीनों के। बाकी तीनों की वैल्यू -2/7 आ रही है, लेकिन ये डिफरेंट है, तो 9th में हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन का सॉल्यूशंस है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन अगर मैं मानूं तो क्वेश्चन नंबर 10 है इस पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन में। बाकी तो सिंपल से हो रहा है, इसमें देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन में, इसमें लिखा हुआ P/Q <1 है, यानी जो एक रेशनल नंबर है वो 1 से छोटा होना चाहिए, उसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 से छोटा, जहां पर P और Q क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, यानी पॉजिटिव में है और इंटीजर नंबर है। पॉजिटिव इंटीजर नंबर इट मीन्स जो +1 +2 या इस प्लस इन्फिनाइट तक, इन दोनों इसमें से कोई 2 नंबर्स है। ठीक है, उसके बाद देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन 1, तो इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से ग्रेटर देन 1 कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, P/Q लेस देन 1 है, तो हम एक एग्जांपल लेंगे, तो P और Q की जगह हम पॉजिटिव नंबर क्या ले सकते हैं, तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जिसका आंसर लेस देन 1 होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन का ही होता है लेस देन 1, हमेशा ध्यान रखना, प्रॉपर फ्रैक्शन यार जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर होगा तभी तो लेस देन 1 आंसर होगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिख दिया 7/9, 7/9, तो 7/9 की वैल्यू तो लेस देन 1 होगी, 7 में 9 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगी, तो हम इसको मान लेंगे P और इसको मान लेंगे Q। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर दोनों नंबर अब एक एक करके एग्जांपल में सेटिस्फाइड करवाएंगे कंडीशन जिसमें ग्रेटर देन 1 किस में आंसर आ रहा है, तो ए ऑप्शन है हमारा P/2Q।
तो P की वैल्यू हमारे 7 है, तो 7/2Q, 2 मल्टीप्लाई 9, Q की जगह हम क्या रखेंगे 9, तो 7/18 आया, तो 7/18 ऑलरेडी लेस देन 1 है, ये भी ग्रेटर देन 1 चाहिए हमें तो आंसर में, तो ये तो लेस देन 1, यानी ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। बी ऑप्शन देखिए, P/Q की पावर 2, P/Q की पावर 2, तो P की वैल्यू 7 है और Q की पावर 2 इट मीन्स 9 का स्क्वायर, तो 7/9 का स्क्वायर, 7/9 का स्क्वायर इट मीन्स 81, तो ये भी ऑलरेडी लेस देन 1 है क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है, तो जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होगा तो वैल्यू लेस देन 1 होगी, ठीक है। तो इन दोनों में डिनोमिनेटर ग्रेटर देन है तो लेस देन 1 है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन देखिए, P-Q लेंगे तो 7 - 9, तो ये हो जाएगा -2, -2 तो ऑलरेडी लेस देन हमारे 0 है। डी ऑप्शन देखिए, Q/P, Q/P, Q की वैल्यू हमने 9 ली थी और P की वैल्यू 7, तो ऑलरेडी ये दिख रहा है हमारे 1 से बड़ा, 9 में 7 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर होगा 1.28 आंसर आएगा, यानी जो ग्रेटर देन है 1 से, तो जो लास्ट डी ऑप्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको सबसे बेस्ट क्वेश्चन मानता हूँ इस एमसीक्यू क्वेश्चन में से। तो हमने सारे सॉल्यूशन कर दिए एमसीक्यू क्वेश्चन के। नेक्स्ट जो पार्ट होगा 2, उसमें रेशनल नंबर जो चैप्टर 3 है उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।